हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 9 to 14 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे में हमने 1 to 8 क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में किए जिसमें वेल एक्सप्लेन ढंग से मैंने आपको हर चीज़ समझाई। प्यारे बच्चों आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम डेप्थ तक जा रहे हैं और आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स को टारगेट करके ये क्लासेस चल रही हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने 12th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि आपने ऑलरेडी देखा है कि जो पढ़ाने का सीक्वेंस है वो इसी हिसाब से मेंटेन किया जा रहा है। देखिए हमने 11th क्लास में से सबसे पहले सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा। 12th क्लास से हमने ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश कर लिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी हम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस हमको करने हैं सेम एज इट इज़ मैं लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नोट करूंगा और राइट साइड में हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हमने प्रीवियसली 1 to 8 क्वेश्चंस फिनिश कर रखे हैं, अब हम 9-10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स की फॉर्म में दे रखा हो, मान लीजिए ऐसे, तो आप सबसे पहले इसको y के बराबर कर लीजिए और फिर इसको चेंज करके आप क्या करेंगे, देखिए साइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके बाद ही प्रॉब्लम को प्रोसीड करिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम 9th क्वेश्चन ले सबसे पहले 9th। ठीक है, सॉल्यूशन 9th। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैंने सबसे पहले आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, आप करिए लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 1/√2 कहाँ पे आता है, π/4 पे। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए आप अच्छे से कि सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। देखिए cos y माइनस cos -1/√2 ये कहाँ पे मिलता है, यह आपको मिलेगा माइनस, देखिए 45 डिग्री पे। ठीक है, और 45 डिग्री cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन ऑफ cos इनवर्स y कितनी होती है, इस 0 से पाई। ठीक है, तो इस बीच में तो लाइन ही करेगी अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको आपने चेंज किया तो ये क्या होगा, cos -π/4। ठीक है, ये चेंज होके आया ना 45 डिग्री पे। तो इसको हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा आएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं cos π-π/4। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा, माइनस cos π/4। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि इसको देखिए, इसको आपने चेंज कर लिया जब cos π-π/4 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 3π/4 हो गया। ठीक है, और ये 3π/4 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ठीक है, ये देखिए वैल्यू इसके बीच में लाई भी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10th। तो सॉल्यूशन 10th क्या कह रहा है, देखिए ये प्यारे बच्चों इस पे कंफ्यूज नहीं होना आप, ये क्या है, देखिए cos π-θ और x जो भी आप रखना चाहें तो यह है -cos θ। ठीक है, बस और कुछ नहीं है।
देखिए ये क्या 10th क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। ठीक है, मैंने अगेन जो प्रोसेस आपको बताया उसी को फॉलो करिए। लेट y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये आपने लिख लिया। इसके बाद कॉसेक को इधर ले आइए, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये कॉसेक वाई हो जाएगा, कॉसेक वाई। ठीक है, माइनस रूट टू। अब ये किसके बराबर है, तो ये प्यारे बच्चों बराबर हो गया, देखिए कॉसेक माइनस 45 डिग्री पाई बाई 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा होता है कि नहीं। तो आपने इसको जब चेंज किया, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ जान गए कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसके किस में लाई करेगी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। कैसे, देखिए रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन कॉसेक इनवर्स y इज कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1 बाई साइन में रहता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, उसके बाद आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी जान गए इसकी, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू इज माइनस पाई बाई 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों 11th क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले मैं इसको नोट कर देता हूँ। देखिए सोल्यूशन 11th। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनके थोड़े से नंबर डाल देंगे हम। मान लीजिए हमने नंबर डाल दिया 1, ठीक है, इसको डाल दिया 2, इसको डाल दिया हमने 3। ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए होते ऐसे ही सॉल्व हैं, बस ये है कि इनको सबको सॉल्व करके फिर ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, tan इनवर्स 1 वाली। फर्स्ट देखिए आपको गिवन क्या है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने कहा इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको देखा, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। ठीक है, उसके बाद इसको tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू 1, और ये बराबर किसके होता है 1, tan 45 के, tan पाई बाई 4 के। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, तो आप लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ PVR। ठीक है, आप सिनेमा हॉल ना समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है इसकी ओपन इंटरवल के साथ आता है, देखिए 10 में। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू इसी के बीच में लाई कर रही, इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन की फर्स्ट वाले की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। ठीक है, एक कंडीशन आपने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, नेक्स्ट कंडीशन आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों,
कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। देखिए आप ये चीज़ जानते हैं कि साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो कॉस में 1/2 कितने पे होगा, 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे, ठीक है। तो इतना तो आपको पता है और इसकी रेंज भी पता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले लिखिए, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल्स टू माइनस 1/2, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको मैंने क्या बताया आपको, देखिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है कॉस इनवर्स की, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है वो होती है प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अगर आप लेंगे। देखिए कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको जब लेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें एंगल चेंज करने पड़ेंगे। आप क्या लिखेंगे इसको, देखिए कॉस, ऑलरेडी मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया इसी ढंग से, पाई माइनस π/3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने इसको इधर 3 किया और ये इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखिए 2π/3 कॉस के साथ, ठीक है। तो देखिए अब आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू है, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी 2π/3, ठीक है, इस पार्ट की, सेकंड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट देखेंगे हम, देखिए थर्ड पार्ट आपको देखिए क्या दे रखा है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 ले लीजिए, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। इस साइन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y माइनस 1/2, ठीक है। इसको आपने चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाता है, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो माइनस में है तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने यहाँ क्यों लिया, यहाँ इसलिए नहीं लेते प्यारे बच्चों माइनस में, क्योंकि इसके बीच में नहीं लाई करता वो, ठीक है। पॉजिटिव वाला लाई करता है, नेगेटिव वाला लाई नहीं करता, इसलिए, ठीक है, बस और कोई बात नहीं। तो देखिए इसको आपने लिखा माइनस साइन π/, कितने पे होता है ये 30 डिग्री, π/6, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपने लिखा, ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से क्या मिला आपको, देखिए आप जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है इसकी, माइनस π/2 से π/2, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी माइनस π/6, ठीक है, ये हो गई। अब प्यारे बच्चों माइनस π/6 हो गई, तो आप क्या करेंगे, अब तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, ठीक है। तो अब देखिए बाय एडिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपने लिखा π/4 प्लस 2π/3, ठीक है, 2π/3 माइनस π/6, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर इसमें आप 12 ले लें, देखिए एलसीएम, ठीक है, 4 3 जा 12 तो 3π हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8π हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 तो माइनस 2π हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 बचा प्यारे बच्चों, तो 9π/12 आ गया। अब प्यारे बच्चों 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ से जो आंसर आया वो कितना आया, 3π/4,
4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे इस क्वेश्चन को करवाने का। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 12 नोट कर लें। देखिए सोल्यूशन 12, ठीक है, क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया 11 तो उसमें हमने क्या किया, इसको हमने 1 माना, ठीक है, और इसको हमने 2 माना। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देखिए 1 प्लस 2 इंटू 2, ये वाला 2, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन चाहिए आगे जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट से क्या है, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स 1/2 है तो आप ले लीजिए सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको आपने लिखा कॉस y इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। तो आप इसको लिखिए कॉस π/3 रेडियन। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कॉस के लिए क्या होती है, कॉस के लिए होती है ना प्यारे बच्चों 0 से क्लोज इंटरवल पाई के बीच में। और देखिए ये इसी के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है π/3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन का आंसर हमने निकाल लिया। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है, सेकंड कंडीशन है, देखिए साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, 2 को अभी जब हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस। देखिए क्या है, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 को हम साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, देखिए साइन π/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन इनवर्स y की, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसकी जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और ये वैल्यू इसी के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/6। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय एक्सप्रेशन, बाय पुटिंग वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए बाय पुटिंग वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम 1 की जगह पे π/3 रख देते हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू π/6। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2π/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था 12 का आंसर। अब 13 देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y देन, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मतलब आपको याद ही हो गया होगा अब तक। देखिए साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, देखिए मैं बार बार क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू y की है, मतलब आपको मैंने कहा था ना कि इसको बराबर y रखिए, तो y की जो भी वैल्यू है वो कितने और कितने के बीच में आ रही, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बस, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इसके बाद देखते हैं 14, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स
-2 इज इक्वल्स टू ये है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताए हैं अभी। देखिए सोल्यूशन डालिए 14, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें थोड़ा सा। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इतना आपको पता है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए tan की क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले मान लीजिए मैं इसको 1 मान लूँ, मैंने आपको बताया सॉल्व करने का तरीका, इसको 2 मान लूँ, इसको 1 मान लेता हूँ मैं और इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए आपने लिखा या क्वेश्चन में दिया हुआ है √3, ठीक है। मैंने आपको बताया आप इसको सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 आपने रखा, ठीक है। tan को इधर ले आया तो ये क्या हो गया, tan y इक्वल्स टू √3। √3 tan में कब आता है, तो ये 60 डिग्री पे आता है, मतलब π/3 रेडियन पे। तो आपने लिखा tan π/3। तो प्यारे बच्चों अब आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज चाहिए, तो आपने लिखा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। और आप देखिए वैल्यू लाई कर रही, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी होगी, वो π/3 होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपने क्लियर कर लिया। अब सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन है प्यारे बच्चों, देखिए sec इनवर्स -2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों sec इनवर्स -2 मतलब ये 2 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, sec -θ sec थीटा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन नहीं सॉरी रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये होता है 0 से π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ sec इनवर्स y, ठीक है। तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, देखिए आपने किया लेट y इक्वल्स टू sec इनवर्स -2, ठीक है। sec को इधर ले आए तो ये क्या होगा, sec y इक्वल्स टू -2। अब देखिए इसको sec में कैसे चेंज कर सकते हैं हम, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -sec π/3, ठीक है। मतलब ये बाहर आ जाएगा और 2 कहाँ पे आता है, π/3 पे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों माइनस में तो इसकी वैल्यू आ ही नहीं रही कहीं पे, देखिए, ठीक है। तो आप माइनस को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, आप ये करेंगे ना, देखिए sec π-π/3, ठीक है, इक्वल्स टू -sec π/3, ठीक है, वही कंडीशन। तो बस इसको इसमें चेंज कर दीजिए तो ये क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा ना sec 2π/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से पता हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2π/3, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो बाय एडिंग 1 and 2 अब हम क्या पाते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ या इधर कर देता हूँ, चलिए देखिए क्या है, π/3 प्लस 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 3π, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, पाई। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। अब प्यारे बच्चों हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, उनके प्रूफ देखेंगे। उसका रीज़न है कि आपको मैं पूरी डेप्थ तक ही समझाऊंगा हर चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।